मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे, हम वो करने वाले हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स विद इलिस्ट्रेशन द प्लानिटरी विंड्स। प्लानिटरी विंड्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। द विंड्स आर परमानेंट विंड्स, जो ये हवाएं होती हैं ये स्थायी रूप में चलती रहती हैं। दिस ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, ये हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया चलती हैं। दस दिस विंड्स मूव फ्रॉम मोर एयर प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द मिडल ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स इक्वेटर एंड पोलर रीजन्स। इस प्रकार की जो हवाएं होती हैं ना, वो मध्य से अधिक वायुदाब बेल्ट जो इक्वेटर से पोलर की ओर उसको ले जाता है, जो इक्वेटर से पोलर की ओर उसको ले जाता है। बट बिकॉज दिस मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, कहने का मतलब, लेकिन ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। सो देयर डायरेक्शन डज नॉट रिमेन नॉर्थ साउथ, और इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर और दक्षिण की ओर नहीं होती। जो इसकी जो दिशा होती है ना, वो उत्तर और दक्षिण की ओर नहीं होती, नॉर्थ साउथ, बट चेंजेस। द सरफेस विंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लास। देखो, जो विंड्स है ना, जो सरफेस पे जो सतह पे विंड्स होती हैं उसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है ट्रेडिंग विंड्स, व्यापारिक पवने कह सकते हैं, पवने कह सकते हैं हम, ठीक है। दीज विंड्स फ्लो फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री नॉर्थ चलती है और 30 डिग्री साउथ चलती हैं। जैसे ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री और 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री साउथ, ये इसके बीच में ये चलती है। द डायरेक्शन ऑफ दिस विंड्स नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इज साउथ हेमिस्फीयर। जो ये हवाएं हैं ना, जो कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट में चलती है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, जो साउथ ईस्ट में चलती है उसे साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। द मेन रीजन ऑफ दिस विंड्स इज द एक्यूट हीट कंडीशंस ऑफ द इक्वेटर। इसका जो मेन रीजन है, ये विंड्स है ना, इक्वेट हीट कंडीशंस ऑन द इक्वेटर। ये जो इक्वेटर होता है ना धरती का, ये इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट करती हैं, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे पूरे साल यहाँ पे गर्मी रहती है इक्वेटर पे। ये हमारी अर्थ है, इस पे पूरे साल यहाँ पे हीट रहती है, यहाँ पे सन की रेज सीधी पड़ती हैं। द हीट lightens the air and its move upward and the air pressure became less। देखो, जो हवाएं क्या होती हैं, हीट के कारण हल्की हो जाती हैं, एंड इट मूव्स अपवर्ड, और ऊपर की ओर उठने लग जाती है। द एयर प्रेशर बिकेम लेस, जहाँ पे हवा का दबाव कम हो जाता है। ऑन द कंट्री देयर आर मोर ऑन द कंट्री there are more air pressure belts 30 degree north and 30 degree south latitude of the equator। ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे चलती रहती हैं। when these winds the eastern part of the continent, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो कंटिनेंट महाद्वीपों की ओर चलने लग जाता है। आफ्टर पासिंग ओवर द ओशंस, जो क्या करता है, महासागरों को पार करता है, ठीक है। these प्रोड्यूस मच रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करता है। बट एज दिस रीच इनर पार्ट, जो इसका अंदरूनी पार्ट होता है ऑफ द कंटिनेंट, दिस बिकेम ड्राई, जो हमेशा ड्राई रह जाता है। वेस्टर्न विंड्स, द वेस्टर्न विंड्स फ्लो ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर बिटवीन 30 to 65 लैटिट्यूड्स। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 30 से 65 ऊपर हो गया, ये यहाँ पे चलती हैं 30 to 65, ठीक है।
These winds from both sides equator between 30 to 65 latitudes. The direction of these winds is southwesterly in north hemisphere and northwesterly is south hemisphere. देखो जो जो द डायरेक्शन ऑफ विंड साउथ वेस्टली, जो साउथ वेस्टली चलती है उसे क्या कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंड जो नॉर्थ वेस्टली चलती है उसे क्या कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर. द मेन रीजन ऑफ दिस विंड्स डेट बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ. ये 30 डिग्री नॉर्थ चलती है और 30 डिग्री साउथ चलती हैं. देयर आर हाई एयर प्रेशर बेल्ट्स. यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई एयर प्रेशर होता है. So the winds start flowing towards low air pressure belts. These winds full of humidities, and whenever these pass produce much rainfall. ऐसी ही हवाएं चलने लग जाती हैं towards low air pressure, कम दबाव में, ठीक है, जो बेल्टें होती हैं बेल्टों पे चलने लग जाती है. These winds are full of humidity, जो नमी से भरी होती हैं, and whenever these pass produce much rainfall. जहाँ ये कहने का मतलब जो ह्यूमिडिटी होती है ना, जो ये पास करती है दरों को पास करती है, वहाँ पे जाके बहुत ही रेनफॉल करती है, बहुत ही बारिश करती है. नेक्स्ट है पोलार विंड्स. फ्रॉम पोल्स द विंड्स मूविंग 60 to 65 डिग्री आर नॉन द पोलार विंड्स. ये देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे 60 to 65 डिग्री 60 to 65 डिग्री क्या चलती हैं, ये पोलार विंड्स चलती हैं, जिसे हम 60 to 60 आर नॉन एज पोलार विंड्स कहते हैं. इन कम्बिनेशन विद वेस्टर्न विंड्स, यहाँ पे जो 30 से 65 डिग्री होती है वेस्टर्न विंड्स, द पोलार विंड्स हेल्प मेक विद वाइल्ड विंड्स बिटवीन 60 to 65. देखो वेस्टर्न विंड्स और पोलार विंड्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वाइल्ड विंड्स बनाती हैं, भावर से बनाती हैं. कहाँ पे 60 to 65 डिग्री पे जाके. देखो यहाँ पे ये 30 to 65 डिग्री पे क्या है वेस्टर्लाइज विंड, 60 to 65 पे क्या है पोलार विंड्स. दोनों ये इकट्ठे मिलके यहाँ पे 60 to 65 डिग्री पे क्या बनाती हैं, वाइल्ड विंड्स बनाती हैं.